सोनीपत पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। पंजाब के मोहाली से गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजे जेल। पुलिस आयुक्त सोनीपत ममता सिंह IPS, ADGP के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस उपायुक्त पश्चिम एवं साइबर कुशल पाल सिंह के प्रभावी नेतृत्व में सोनीपत के थाना साइबर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर चलाने की घटना में सफलता हासिल करते हुए 4 आरोपियों शिवम पुत्र संतोष निवासी बनारस उत्तर प्रदेश, राहुल पुत्र विजय निवासी द्वारका सेक्टर 8 न्यू दिल्ली, मनोज पुत्र सतपाल निवासी सोमरी गुलियाना जिला कैथल व फैज पुत्र आयूब निवासी संगम विहार न्यू दिल्ली को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को गोपाला कृष्णा पुत्र पुरुषोत्तम निवासी सेक्टर 13 सोनीपत ने थाना साइबर सोनीपत में शिकायत दी कि उसके मोबाइल पर एक कॉल आई, जिसने मुझे जॉब की कंसल्टेंसी www.find2career.com से निकिता ने मुझे बताया कि आपका कुल 4 कंपनियों से प्रोफाइल मैच हुआ है और रजिस्ट्रेशन फीस 5,950 नॉन रिफंडेबल होगी, जिसकी वैधता 2 साल तक है। उसके बाद 14 जुलाई जोसेफ डेनियल, जो कंपनी का एक कर्मचारी है, उसको मेरा रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किया गया। उसी दिन शाम को निमित पारीक HR ब्लैकरॉक ने मेरा पहला इंटरव्यू लिया, जो कि ब्लैकरॉक से था। उसके बाद जोसेफ डेनियल ने जॉब कोड जनरेट कराई। सभी जॉब कोड का अलग अलग शुल्क था। फिर 15 जुलाई को मेरा टेक्निकल टेस्ट राउंड का लिंक भेजा गया। फिर 29 जुलाई को मेरा टेलीफोनिक टेक्निकल राउंड हुआ, जो कि पुनीत डायरेक्टर फाइनेंस ब्लैकरॉक हुआ। उसके बाद 4 अगस्त को जॉब ID ट्रांसफर एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट बॉन्ड को लेकर फिर से चार्ज किया। एग्रीमेंट हस्ताक्षर करने के बाद जो जोसेफ डेनियल का नंबर बंद हो गया और दूसरे फोन नंबर से दोबारा बात होना शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों बाद ये नंबर भी बंद हो गया। फिर मुझे नए नंबर से कॉल आया कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस फाइनल स्टेज पर है। अब आपका लास्ट एंड फाइनल पैनल सैलरी डिस्कशन इंटरव्यू विद ब्लैकरॉक, जो कि 21 अगस्त 2025 को होगा, जो कि हुआ नहीं। और मेरे पूछने पर मुझे कहा गया आपका पैनल इंटरव्यू 23 सितंबर 2025 को है, जिसके बीच मैंने जोसेफ डेनियल को ईमेल अनेकों बार ईमेल भेजी पर कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जब आखिरी बार जोसेफ डेनियल का कॉल आया तो उसने अपना कैंडिडेचर कैंसिल करने की मांग की, तो उनकी ओर से उनका कैंसिलेशन फॉर्म भी आया, जो कि मैंने भर कर भेज दिया। और मैंने उनसे स्टेटस पूछा तो उस दिन से मेरा उनके से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। अब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे फर्जी वेबसाइट, फर्जी डॉक्यूमेंट्स एक आधार पर खुलवाए गए खातों में धोखाधड़ी के तहत मुझसे कुल रुपए ठग लिए हैं। इस घटना का भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत थाना साइबर सोनीपत में अभियोग दर्ज किया गया था। इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त पश्चिम एवं साइबर कुशल पाल सिंह ने बतलाया कि साइबर थाना प्रबंधक निरीक्षक बसंत कुमार की पुलिस टीम ने थाना साइबर सोनीपत में दर्ज साइबर फ्रॉड के एक मुकदमे में कुशलता से कार्रवाई करते हुए 4 साइबर अपराधियों शिवम पुत्र संतोष निवासी बनारस उत्तर प्रदेश, राहुल पुत्र विजय निवासी द्वारका सेक्टर 8 न्यू दिल्ली, मनोज पुत्र सतपाल निवासी सोमरी गुलियाना जिला कैथल व फैज पुत्र आयूब निवासी संगम विहार न्यू दिल्ली को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से ठगी किए हुए रुपयों में से 1,35,000 रुपए नकद, 12 मोबाइल फोन व 10 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को न्यायालय के आदेश से पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे गहनता से पूछताछ की गई व बाद में न्यायिक हिरासत जेल भेज दिए हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिम एवं साइबर कुशल पाल सिंह ने बतलाया कि आपको साइबर अपराधियों से बचने के लिए किसी भी अनजान कॉल, लिंक व मैसेज पर नहीं जाना चाहिए। विश्वसनीय इंटरनेट वेबसाइटों का प्रयोग करना चाहिए। जरूरत हो तभी किसी ऐप का इस्तेमाल करें, लालच में न आए। इसके बाद भी यदि आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत करानी चाहिए या आप तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को एक मुकदमा साइबर थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि उसके पास फ़ोन आया कि उसको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हम जॉब दिलवा देंगे, जिसके लिए वो उनके भेजे हुए लिंक पर क्लिक करे और उनकी जो बताई हुई फ़ीस है उसको ऑनलाइन पेमेंट करे, तो उसको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में
हम नौकरी दिला देंगे। इवेंचुअली उसने 5 लाख रुपए अपने जो है ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिए थे और उसके बाद उसने जब रियलाइज़ किया कि ये कोई कंपनी उसको नौकरी दिलाने वाली नहीं थी, ये उसके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा था, उसने कंप्लेन साइबर थाने सोनीपत में दी, जिस पर तुरंत एफआईआर दर्ज करके और साइबर टीम ने इस केस पे काम किया। इवेंचुअली हम लोगों को 4 लोगों को गिरफ़्तार करने में सफलता मिली, जो लोग पंजाब मोहाली से एक कॉल सेंटर चला के और इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को अंजाम दे रहे थे। जो लोगों के पास कॉल करते थे कि हम आप लोगों को मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में हाईली पेड जॉब्स दिला सकते हैं, और इवेंचुअली उनके पास लिंक्स भेज के और उनसे पैसे ट्रांसफ़र करा लेते थे और फिर जो है आगे उनसे कोई संपर्क फिर करते नहीं थे। इनका ठिकाना का पंजाब में ही तो सर? हाँ जी, हाँ जी। पहचान हुई है सर, कौन कौन थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोगों ने अभी 4 लोगों को गिरफ़्तार किया है। इनके नाम हैं मनोज, फैज, दीपक और राहुल। इसमें एक आरोपी जो है कैथल का रहने वाला है, 2 दिल्ली के रहने वाले हैं और एक बनारस का रहने वाला है। इनका सरगना कौन है सर? जो मैंने इनका सरगना का इन्होंने अपना नाम बता दिया है। इन्वेस्टिगेशन में जो है थोड़ा सा हमारे को अभी हम शेयर नहीं करेंगे। प्रोफाइल किस तरीके के सर? क्या पढ़े लिखे हैं, क्या है इनका? ये सारे के सारे बेसिकली ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट्स हैं। किसी ने 12वीं पास कर रखी है और बीटेक में दाखिला ले लिया था, बट अपना कोर्स पूरा नहीं किया। किसी ने ग्रेजुएशन पूरी करते करते कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया। पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा सर इनका? नहीं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, बट ये है कि पिछले 1.5 साल से ये इस तरह की कारगुजारियां कर रहे थे और अब सोनीपत पुलिस के इनकी गिरफ्तारी से कितने मामले खुले हैं सर? हम लोग अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये है कि इन्होंने ऐसे अनेकों फ्रॉड देश भर में अलग अलग लोगों के साथ किए हुए हैं। क्या सर ये किसी के दिशा निर्देश पे ही काम कर रहे थे और पुलिस उसको गिरफ्तार करे? ये एक्चुअली इनके पास जो मुख्य आरोपी है वो इनके पास जो डाटा भेजता था और वही इनके पास जो है पेमेंट के लिए जो बैंक अकाउंट्स भी प्रोवाइड कराता था, लिंक्स भेजता था, टेक्निकल सारी सपोर्ट इनको प्रोवाइड कराता था। हमारे पास वो सब नाम आ चुके हैं और बहुत जल्दी उनको भी पकड़ लिया जाएगा। कोई दिल्ली का है, सर ये पंजाब का है सर, इनकी आपस में ये एक दूसरे को जानते थे या मतलब उस मुख्य सरगना के तहत इनकी एक दूसरे की पहचान है? ये चारों लोग जो है ये गुड़गांव में एक कंपनी में, जो ऑथेंटिक कंपनी थी, वहाँ जॉब करते थे और वहाँ से इन सब लोगों की मुलाकात हुई। उसके बाद फिर इस प्लान पे इन लोगों ने ये सर डाटा कहाँ से जुटाते थे बेरोजगार युवकों का? ये जो इनको प्रोवाइड कराता था उसकी अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है। अरेस्टिंग होने के बाद इवेंचुअली सारी डिटेल्स हम शेयर करेंगे। कितने पैसों को वो दे चुके हैं, मतलब फ्रॉड कर चुके हैं? कितने पैसों का फ्रॉड कर चुके हैं टोटल? ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग इनसे पूछताछ करके इस चीज़ का आकलन कर रहे हैं कि टोटल इन्होंने तकरीबन कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा और टोटल कितना फ्रॉड ये कर चुके हैं। बरामदगी इसमें हमने 12 मोबाइल, 10 लैपटॉप और 1,35,000 रुपये बरामद किए हैं। क्या ये इसी केस से संबंधित है या किसी और चीज़ से भी ये केस संबंधित है? और जो कैश बरामद हुआ है क्या ये इसी शिकायत से? ये तो इसी शिकायत से संबंधित है। बाकी जो ये मोबाइल्स और लैपटॉप्स हैं ये और लोगों के साथ ठगी करने के लिए भी इस्तेमाल खाते वगैरह फ्रीज कराए गए हैं सर क्या? हाँ जी। तो उसमें कितना अमाउंट है सर, कुछ है सर? वो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है।